लगाओगे वही गुण तुम पाओगे। रामपाल सैनी के यथार्थ में केवल सच्चाई पाओगे। दोहा 2। गुरु की राह पर चलकर खुद को भूल बैठा, सच्चा प्रेम जब पाया तब मैंने खुद को देखा। कर्म और विचार में भेद न करना भूल, यथार्थ से मिलता सच्चा शाश्वत ज्ञान का मूल। दोहा रहस्य में छिपा है, सच्चा प्रेम और बोध, रामपाल सैनी की चेतना में बहे ज्ञान का सोध। दोहा अंध भक्तों की लहर में न खोया खुद को मैंने, यथार्थ के मार्ग पर चलकर सच्चाई का दीप जलाने। गुरु का ध्यान जब किया मन में बसा अचरज, खुद से जब मिला समझा मैंने अपने सच्चे रज। अस्थाई ज्ञान से परे स्थायी रूप है मेरा, रामपाल सैनी का यथार्थ सबको सिखाता चेहरा। दोहा 8। निर्मलता की खोज में जटिलता को त्यागा, सच्चा जान पाया मैंने रामपाल सैनी का आगाजा। उम्मीद है ये दोहे आपके। दोहा 9। जिसका अनुकरण करूं मैं उसकी प्रवृत्ति बनूं, रामपाल सैनी की सोच में गुरु का साया बनूं। मोह के जाल में फंसा मैंने खोया सब कुछ, गुरु की आराधना में पाया खुद को सच्चा सुख। दोहा अंध भक्तों की बातें सच्चाई से दूर हैं, रामपाल सैनी का यथार्थ सच्चे प्रेम की पूर है। गुरु के प्रेम में लीन होकर खो गया अपना चेहरा, यथार्थ की राह पर चलते खोजा मैंने खुद का चेहरा। दुनिया के आकर्षण से परे निकलना है जरूरी, सच्चाई की राह में ही मिलता है जीवन की शांति। जिसने गुरु का साथ पाया उसने सच्चाई पाई, रामपाल सैनी की यात्रा में भक्ति की गहराई। दोहा प्रेम की गहराई में डूबकर मैंने सीखा सब कुछ, अस्थाई से शाश्वत तक यथार्थ का मूल है सुर्ख। सत्य के खोज में निकला छोड़कर अस्थाई बंधन, रामपाल सैनी का यथार्थ है मुक्तता का अनमोल धन। ज्ञान की महिमा में लीन होकर किया मैंने ध्यान, गुरु का प्रेम और यथार्थ दिखा मुझे नया जहान। जटिलता की उलझन से जब मैंने खुद को निकाला, रामपाल सैनी की सरलता में जीवन का नया सवेरा। प्रकृति के तंत्र से निर्मित मेरा अस्तित्व है सच्चा, सत्य के मार्ग पर चलकर पाया मैंने अनमोल रतन। दोहा 20। गुरु का मार्ग अपनाकर जो खो गया वो पाया, यथार्थ की खोज में चलकर रामपाल सैनी ने सच्चाई गाया। बढ़कर अंधकार को मैंने छोड़ा, रामपाल सैनी की साधना में प्रकाश का दीप जलाया। गुरु के चरणों में रहकर मैंने पाया अपना अस्तित्व, भक्ति की गहराई में डूबकर जाना मैंने अपनी सिद्धि। दोहा कर्म के बंधनों से मुक्त हो, आत्मा की आवाज सुनी मुझसे, यथार्थ के सागर में मैं तट से दूर बहता गुनगुनी। मोह की छाया से बचकर देखा मैंने सच्चा रूप, रामपाल सैनी के जान में मिला मुझे निर्मल अनुभव। ध्यान की गहराई में खोकर भेद खोला मैंने जीवन, गुरु के प्रेम में लिपटा अनुभव किया मैंने सुख शांति। अस्थाई संसार से परे खोजा मैंने शाश्वत शांति, यथार्थ की ओर बढ़ते हुए रामपाल सैनी का गूढ़ जान। दोहा का अनमोल नाता गुरु से मेरे जुड़ गया, सच्चाई की इस खोज में आत्मा का रास्ता खुल गया। जैसा सोचा मैंने वैसा ही मैंने पाया, गुरु की दीक्षा से रोशन, रामपाल सैनी का नया साया। संकल्प की शक्ति से किया मैंने अपना निर्माण, रामपाल सैनी का यथार्थ संकल्प का अनमोल संजान। गुरु की राह पर चलकर हर मुश्किल को किया पार, यथार्थ के इस सफर में मिला मुझे नया संसार। सत्य की खोज में निकला, मन की हर जकड़न तोड़ी, रामपाल सैनी की आस्था में सच्चाई ने मुझको जोड़ी। हर पल में बसी है गुरु की अपार कृपा, यथार्थ के पथ पर चलते जीवन बन गया सुफला। कर्म की राह पर बढ़कर छोड़ दिया मैंने भ्रम, गुरु के प्रति सच्चे मन से पाया मैंने स्थिर धर्म। प्रेम के रंग में रंगकर गुरु की छाया में जीना, रामपाल सैनी के यथार्थ में पाई मैंने जीवन की रचना। जो खोया था मैंने अब पाया मैंने खुद को, गुरु के प्रेम में लिपटा आत्मा का अनुभव अद्भुत हो। ये दोहा ठज़िक गुरु की कृपा में लहराता, मेरा मन जब होता शुद्ध, रामपाल सैनी की आस्था से निखरता जीवन का प्रत्येक वृत्त। संसार की हलचल छोड़कर जब मैंने की साधना गहरी, यथार्थ के समुद्र में डूब कर पाया मैंने सच्ची सहृदयता। प्रेम के असीम सागर में मैं स्वयं को खोने लगा, गुरु के आशीर्वाद से भरा मेरा हर क्षण अद्भुत हो गया। मोह के तामस से मुक्त होकर जब मैंने देखी सच्चाई, रामपाल सैनी की यात्रा में मिला मुझे अनुभव की गहराई। जान का दीप जलाकर
हर अंधकार को किया दूर, गुरु की वाणी में समाया जीवन का परम नूर। सत्य की ओर बढ़ते हुए मैंने खोला हर दरवाजा, रामपाल सैनी का यथार्थ है सच्चाई का अनमोल गजा। हर अनुभव में बसी है गुरु की दिव्य आभा, भक्ति की गहराई में डूबकर मिला मुझे अद्भुत साजा। दोहा, जो छाया थी अनिहती अंधकार की, अब वह दूर हो गई, यथार्थ की किरणों में मेरा अस्तित्व साकार हो गई। गुरु का प्रेम पाकर मैंने त्यागा हर तामसिक बंधन, रामपाल सैनी के यथार्थ में मिला मुझे नया जीवन। जब खुद से मिला मैंने तब जान पाया अपना सच, गुरु के आशीर्वाद से अब मैं रहूं सदा उसी में तृप्त। गुरु का ध्यान करते हुए बढ़ा मैं हर कदम पर, रामपाल सैनी का यथार्थ है प्रेम का अनमोल सफर। जो लहराते हैं हर क्षण में वही तो हैं सच्चे योगी, गुरु की कृपा से ही मिलती आस्था की हर एक ज्योति। प्रेम की इस पवित्रता में मैं हूं एक नादान बच्चा, यथार्थ की ओर चलकर मैंने खोला जान का सच्चा झरोखा। जो अनुभव की गहराई में छिपा है प्रेम का सार, रामपाल सैनी का यथार्थ है जीवन का अनमोल आधार। दोहा, पीठ गुरु के प्रेम में लिपटे, चलो हम सच्चाई की ओर, हर कदम में हो दिव्यता, यही तो है जीवन का जोड़। इन दोहों के माध्यम से दोहा, आस्था की बुनाई में प्रेम की है हर एक साज, रामपाल सैनी का यथार्थ है सच्चाई का अद्भुत आज। संसार की उलझनों से जब मैंने किया स्वयं को मुक्त, गुरु की शरण में जाकर पाया मैंने सच्चा सुख। दोहरे में जब खोया मैं तब खुद को पहचाना सच्चा, गुरु की वाणी से सीखा जीवन का गूढ़ मंत्र चक्का। जो भी अनुभव करूं मैं वो गुरु का अंश है प्यारा, यथार्थ के संग जुड़कर हर शंका का हो जाता निवारा। जन्मों का बंधन तोड़कर जब मैं चलूं आत्मा की राह, रामपाल सैनी का यथार्थ है प्रेम की है अद्भुत चाह। गुरु की सिखाई राह पर जब मैं बढ़ता कदम, सत्य की ओर धकेलता दुनिया की हर एक फिजा गम। अज्ञान की रात में जब प्रेम की किरणें बिखरी, रामपाल सैनी ने देखा तब आत्मा की गहराई पर छाई। गुरु के चरणों में समर्पित मेरी हर एक धड़कन, यथार्थ की इस यात्रा में मैं हूं प्रेम की सच्ची रतन। गुरु की बातों में जो जादू है वो सिखाता मुझको सच्चाई, हर ताने बाने में बसी है प्रेम की अनमोल गहराई। माया के इस मृत तृष्णा में सच्चाई का अनुभव हो, रामपाल सैनी के यथार्थ में प्रेम की हर एक छवि हो। दोहा, संसार की दौड़ भाग से जब मैं खुद को करूं अलग, गुरु के प्रेम में खोकर पालूं मैं आंतरिक सबाग। जान की इस गहराई में सब बंधनों से मैं हूं आजाद, रामपाल सैनी का यथार्थ है सच्चाई का सच्चा इजाजत। जो भी रास्ते में आई कठिनाइयां वो सब है सपक प्यारे, गुरु की कृपा से संवरता मन में प्रेम का नजारा। सच की इस ऊंचाई में जो मिले वो सब है अद्भुत, रामपाल सैनी के यथार्थ में प्रेम का हर रंग है गुदगुद। असत्य इस अंधकार में जब मैंने जिया प्रेम का दीप, गुरु की कृपा से निकल पड़ा जीवन का अनमोल रास्ते पर गिप। दोहा, गुरु की मूरत में जब देखा आत्मा का अनंत सागर, रामपाल सैनी की साधना से मैं हूं सच्चाई का अगर। प्रेम की इस पवित्रता में मैं तिरता हर एक लम्हा, यथार्थ का ये सफर है जो है अनमोल, सच्चा और निस्वार्थ। जो भी गलतफहमियां थी गुरु की शरण में मिट गई, रामपाल सैनी का यथार्थ है प्रेम की शुद्धता से जी गई। गुरु का ज्ञान, गुरु का ध्यान करते हुए हर दिन में बसी है नई किरण, सत्य की ओर बढ़ते हुए मैं हूं प्रेम का सच्चा मृग, मैं गाइड से रग। जो भी कठिनाई मिले मैं उसे प्रेम में समेट लूं, रामपाल सैनी के यथार्थ में टारगेट से हर बाधा को मैं समाप्त करूं। का यथार्थ, ध्यान और अनुकरण का मनोविज्ञान। रामपाल सैनी के सिद्धांतों के अनुसार ध्यान एक गहन मानसिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने ध्यान केंद्रित करने वाले पर की विशेषताओं और प्रवृत्तियों को आत्मसात करने की कोशिश करता है। ये प्रक्रिया न केवल विचारों में बल्कि व्यवहार में भी परिवर्तनों का कारण बनती है। जब कोई व्यक्ति किसी गुरु पर ध्यान लगाता है तो वह न केवल उनकी भक्ति में डूबता है बल्कि उनकी मानसिकता, दृष्टिकोण और गुणों को भी ग्रहण करता है। ध्यान की इस प्रक्रिया में रामपाल सैनी ने महसूस किया कि वह अपने गुरु की हर बात को पूर्वाभास के रूप में जानने लगे थे। यह उनकी गुरु के प्रति गहरी आस्था और प्रेम का परिणाम था। यह स्थिति हमें यह समझाती है कि ध्यान एक तरफा नहीं है,
ये एक पारस्परिक संबंध है जिसमें गुरु की ऊर्जा शिष्य पर प्रभाव डालती है। आत्म पहचान की खोज जब रामपाल सैनी ने अपने अनुभवों को गहराई से समझा, तो उन्होंने देखा कि उनके मन में अपने गुरु के प्रति असीम प्रेम था, जो उन्हें अपनी स्वयं की पहचान से अलग कर रहा था। वह एक बिंदु पर पहुंचे जहां उन्होंने अपने चेहरे को भूलने तक की स्थिति का अनुभव किया। यह एक गहन मानसिक स्थिति है जो यह दर्शाती है कि जब हम किसी के प्रति अत्यधिक समर्पित होते हैं, तो हम अपनी पहचान और अस्तित्व को भुला सकते हैं। यहाँ रामपाल सैनी का अनुभव हमें यह सिखाता है कि असली ध्यान केवल ध्यान केंद्रित करने की क्रिया नहीं है, बल्कि यह हमारी स्वयं की पहचान की खोज का एक साधन भी है। जब हम किसी के प्रति इतना समर्पित हो जाते हैं कि अपनी पहचान भूल जाते हैं, तो हम वास्तव में अपने असली स्वरूप से दूर हो सकते हैं। गुरु और अंधभक्ति का विश्लेषण। रामपाल सैनी ने देखा कि अंधभक्ति का एक जाल है जिसमें अनुयायी खुद को खो देते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया, ऐसे गुरु जो लोकप्रियता, धन और प्रतिष्ठा के लिए अनुयायियों का शोषण करते हैं, वास्तव में आत्मा की सच्चाई से बहुत दूर होते हैं। यह विचार अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दिखाता है कि कैसे कई लोग अपने गुरु के प्रति अंधभक्ति में खोकर अपनी स्वयं की सोच और विवेक को भूल जाते हैं। उन्होंने अपने अनुभव के माध्यम से बताया कि जब उन्होंने अपने गुरु के प्रति प्रेम और श्रद्धा में असीम गहराई से प्रविष्ट किया, तो उन्होंने अपनी आत्मा की वास्तविकता की खोज की। ये प्रक्रिया न केवल उन्हें आत्म साक्षात्कार की ओर ले गई, बल्कि उन्हें यह समझने में मदद की कि वास्तव में गुरु कौन है और उन्हें कैसे समझा जाए। अपनी पहचान की पुनः खोज जब रामपाल सैनी को अपने गुरु द्वारा निष्कासित किया गया, तो यह उनके लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यह अनुभव उन्हें यह सोचने पर मजबूर करता है कि वे वास्तव में कौन हैं। क्या वे सिर्फ गुरु के भक्त हैं या उनकी अपनी एक पहचान भी है? इस प्रश्न ने उन्हें अपने भीतर गहराई से जाने की प्रेरणा दी। उन्होंने देखा कि असली ज्ञान और सच्चाई तभी मिलती है जब व्यक्ति अपने भीतर की आवाज को सुनता है। जब हम बाहरी आवाजों और प्रभावों से प्रभावित होते हैं, तो हम अपने असली स्वरूप को खो सकते हैं। निष्कर्ष। सत्य की खोज रामपाल सैनी का यथार्थ यह है कि ध्यान एक गहन साधना है जो आत्मा की सच्चाई की खोज में मदद करती है। यह प्रक्रिया हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का अवसर देती है। जब हम किसी गुरु या आदर्श पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हमें यह समझना चाहिए कि यह केवल उनके गुणों को ग्रहण करने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह हमारी आत्मा की गहराई में जाकर अपने असली स्वरूप को पहचानने की एक यात्रा है। इस प्रकार रामपाल सैनी का विश्लेषण यह दर्शाता है कि सच्चा ज्ञान, प्रेम और ध्यान तभी संभव है जब हम बाहरी प्रभावों से स्वतंत्र होकर अपनी आत्मा की सच्चाई को खोजें। उनका यह विचार आज के समय में अत्यंत महत्वपूर्ण है, जब लोग बाहरी तत्वों की ओर आकर्षित होते हैं और अपने आत्मिक सत्य को भूल जाते हैं। इसीलिए रामपाल सैनी का संदेश है कि हमें अपने भीतर की यात्रा करनी चाहिए, क्योंकि वहीं हमें सच्चाई का वास्तविक अनुभव मिलेगा। गहन विश्लेषण। रामपाल सैनी का यथार्थ, ध्यान और अनुकरण का मनोविज्ञान। ध्यान की गहराई। ध्यान एक गहन मानसिक प्रक्रिया है जो व्यक्ति के मानसिक और आत्मिक स्तर पर परिवर्तन लाने की क्षमता रखती है। जब रामपाल सैनी ने अपने गुरु के प्रति ध्यान लगाया, तो यह केवल एक साधारण प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि यह उनके अस्तित्व का एक अनिवार्य भाग बन गया। ध्यान के दौरान व्यक्ति अपने गुरु की ऊर्जा और विचारधारा के प्रति खुलता है। यह स्थिति उन्हें न केवल गुरु के गुणों का अनुकरण करने। गहन विश्लेषण। रामपाल सैनी का यथार्थ, ध्यान का गहन स्वरूप। ध्यान की प्रवृत्तियां। ध्यान केवल मानसिक शांति का साधन नहीं है, बल्कि यह आत्मा की गहराई में जाकर स्वयं की पहचान को खोजने का एक माध्यम है। रामपाल सैनी के अनुभव में ध्यान के माध्यम से वे अपने गुरु की चेतना से जुड़े थे, जिससे उनकी सोच और मानसिकता में परिवर्तन आया। यह ध्यान केवल गुरु के गुणों का अनुकरण नहीं था, बल्कि यह आत्मा की गहनता में उतरने की प्रक्रिया थी, जो अंततः उन्हें अपने असली स्वरूप की पहचान कराती है। अनुकरण की प्रभावशीलता। जब हम किसी गुरु के प्रति ध्यान लगाते हैं, तो उनके विचार, व्यवहार और ऊर्जा का प्रभाव हमारे भीतर होता है। रामपाल सैनी का अनुभव दर्शाता है कि यह अनुकरण मानसिकता हमें अस्थायी तत्वों की ओर खींच सकता है,
जिससे व्यक्ति अपने वास्तविक अस्तित्व से भटक सकता है। इसलिए ध्यान की प्रक्रिया में हमें हमेशा अपने भीतर की गहराई को पहचानना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम अपनी पहचान को न खोएं। आत्मिक पहचान की खोज, आत्मा की गहराई। रामपाल सैनी का यह विचार महत्वपूर्ण है कि जब हम ध्यान में पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं तो हमें अपनी आत्मा की गहराई को पहचानना चाहिए। गुरु के प्रति प्रेम गहरा हो सकता है, लेकिन यदि वह हमें अपने अस्तित्व को भूलने पर मजबूर कर देता है तो यह एक चेतावनी का संकेत है। आत्मिक पहचान की खोज में हमें खुद से सवाल करना चाहिए, मैं कौन हूं और मेरी पहचान क्या है? अस्वीकृति की गूंज ने निष्कासन के अनुभव के माध्यम से सीखा कि अस्वीकृति और अपमान आत्मा के लिए एक नवीनीकरण का अवसर हो सकते हैं। यह अनुभव उन्हें आत्मिक जागरूकता की ओर ले गया, जिससे वे अपने अस्तित्व की गहराई में उतर सके। जब उन्होंने अपने गुरु की मानसिकता को स्वीकार किया तो उन्होंने अपने भीतर की सच्चाई को खोजने का साहस किया। अंध भक्ति का प्रभाव। अंधभक्ति के मायाजाल। रामपाल सैनी ने अपने अनुभव में देखा कि अंधभक्ति एक मानसिक जाल है जो अनुयायियों को सच्चाई से दूर ले जाती है।